दोस्तों, आप सबको रजीत मेहता का नमस्कार। आज फिर हम साथ साथ हैं। जी हाँ, विषय वही, शांति शांति शांति। इतनी बार हम साथ बैठे हैं, लेकिन मेरे दोस्त जो सुनते हैं वो लिख रहे हैं कि हम बोर नहीं होते। ये नहीं कि हमें शांति मिल गई है, हम और व्याकुल होते हैं अगले एपिसोड के लिए कि आप नई बात क्या लेके आते हैं। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों, अगर शांति आपको चाहिए तो थोड़ा थोड़ा यकीन तो आपको भी आने लग गया कि चिंतन आप ही को करना है। और जितना आप अपने पे चिंतन करेंगे, अपने अवगुणों को दूर करेंगे, आप में शांति का प्रवेश वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। आज जीवन क्या है? सुबह बिस्तर से उठो और शाम को सोने तक हर काम में व्याकुलता, भागदौड़, और इस आपाधापी में हर काम के लिए हमें चिंता रहती है। जी हाँ, चिंता। आज का विषय भी मैंने चिंता लिया है, जो बहुत बड़ा विषय है। आपको मालूम है, जितने अवगुण हैं वो अल्टीमेटली आखिरकार चिंता को ही उजागर करते हैं, चिंता को ही जन्म देते हैं। आपकी अशांति बनाने वाले ये अवगुण मेन चिंता से उत्पन्न होते हैं। चिंता आती है और ये अवगुण धुंधले पड़ने लगते हैं। समझ लीजिए कि चिंता तभी बनती है जब ये अवगुण आप पे भारी पड़ने लगे। और जितने अवगुण भारी पड़ेंगे, चिंता उतनी विशाल होती चली जाएगी। और ये चिंता, कहते हैं ना, एक कहावत है, चिंता चिता सम। जिसको एक बार चिंता का रोग लग गया, उसका जीवन नरक से बदतर हो जाता है, नरक ही बन जाता है। अभी आप खुद सोचिए, जगह जगह आज के इस कलयुग में जिसे देखिए, चिंता में मैं तो यूं कहूंगा कि व्यस्त है। चिंता में ग्रस्त नहीं, व्यस्त है। ग्रस्त तो वो होता है जिसे चिंता अचानक छू लेती है। यहां तो हम खुद डुबकी मारते रहते हैं रोजाना किसी न किसी नई चिंता को। क्या कहेंगे इसे? ग्रस्त तो नहीं कह सकते ना, हम व्यस्त होते जा रहे हैं इसी चिंता के लिए। ऐसा लगता है कि जीना हमारा मेन मकसद नहीं रह गया। सुबह बिस्तर से उठते ही जो चिंता है वो हमारा मेन लक्ष्य रह गया कि कितनी चिंता करें, और जितनी चिंता करेंगे उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। अब आप ही बताइए, जब चिंता ही आपका मेन लक्ष्य हो गया तो चिंता से मुक्त कैसे होंगे? आज देखा जाए तो चिंता किसे नहीं है। माता पिता को परिवार की चिंता, नौकरी जाने वाले को अपनी नौकरी की चिंता, बच्चों को पढ़ाई की चिंता, परीक्षा की चिंता, हर किसी को कोई ना कोई चिंता लगी रहती है। लेकिन क्या करें, चिंता के बिना जीवन नहीं है। आपको एक चिंता तो लगा के रखनी ही पड़ती है, लेकिन अगर कोई ये सवाल करे कि क्यों, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जी हाँ, ये चिंता जो है ना, ये हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान से ताकत मांगते हैं, तो हम भगवान से जो विश्वास पाते हैं वो पूजा करने के बाद हम उसे खो देते हैं। नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के बाद हम खुदा को भूल जाते हैं। गिरजाघर जाते हैं, लेकिन जाने के बाद हम गॉड की मेहरबानियों को भुला देते हैं। चीज यही है कि हमें चलाने वाला कौन है? चलाने वाला है ईश्वर। और ईश्वर हर किसी को चलाता है, जैसे तैसे करके उसकी जिंदगी, उसका जीवन वो सही तरीके से चलाता है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। ऐसे ही एक राजा थे, बहुत विद्वान था, काफी समझदार था, लेकिन
शांति उसे कभी नहीं मिलती थी और हमेशा चिंता में लगा रहता था कि कोई हमला कर देगा, कोई ये कर देगा। इसी वजह से वो पैसा और औजार और तलवारें और बंदूकें और तोपें जमा करता रहता था। एक दिन उसने अपने आचार्य से पूछा कि मैं दिन रात चिंता में रहता हूँ, करूँ क्या? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जंगल में एक औरत रहती है, लक्ष्मी, आप उसे मिलिए, जाइए, वो आपको बताएगी कि चिंता से छुटकारा कैसे पाए। राजा ने सोच लिया कि उस औरत को मिलना है और औरत को मिलने जंगल की तरफ चल पड़ा। जाते जाते उसने बहुत से फौजी अपने साथ कर लिए, काफ़ी अनाज अपने साथ कर लिया कि गरीब औरत को मिलने जा रहा हूँ, उसके काम आएगा। जब वो वहाँ पहुँचा तो औरत बड़े शांति से रह रही थी, छोटी सी कुटिया थी उसकी। उसने बोला, मुझे मेरे आचार्य ने आपसे मिलने भेजा है और कहा है कि आप बताइए मैं इस जीवन में शांति को कैसे पाऊं। हर वक्त मैं चिंता करता रहता हूं, चिंता से मुक्त होना चाहता हूं, और चिंता से मुक्त हो जाऊंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। औरत मुस्कुराई, बोली, बहुत आसान है, ईश्वर है, ईश्वर पे भरोसा रखो। राजा के बात समझ नहीं आई। राजा बोला, ये औरत के पास मुझे ऐसे ही भेज दिया उसने, ये क्या कह रही है, ईश्वर है। ईश्वर तो मैं भी जानता हूँ, सुबह पूजा करता हूँ, इतने पाठ करता हूँ, इतने हवन करवाता हूँ। उसने कहा, चलो वापस चलते हैं, किसी और से पूछें। तभी उसके जो फौजी थे उसने उनको कहा कि अनाज वगैरह माता के कुटिया में डाल दूं या उनको दे दूं। तो बुढ़िया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पालनहार ऊपर वाला है, आज भी खाना देगा, कल भी देगा, आप बस अपनी चिंता कीजिए। और चिंता मुझे किसी बात की नहीं है, मेरी हर चीज ऊपर वाला पूरी करता है। राजा चुपचाप जो सामान लेके गया था उसके साथ वापस आने लगा और धीरे धीरे उसको बात समझ में आने लगी कि अगर चिंता से मुक्त होना है तो आपको ईश्वर से नाता जोड़ना ही पड़ेगा, और अगर ईश्वर से नाता जुड़ गया तो चिंता से आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। कल की चिंता हम करते हैं, यहाँ तक कि हम वर्षों की चिंता करते हैं, अपने के बाद की पीढ़ियों की भी चिंता करते हैं। फायदा क्या? हमें कल का पता नहीं कि सांस लेंगे या नहीं, और हम अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो चिंता मुक्त कैसे होंगे, और चिंता मुक्त नहीं होंगे तो शांति कैसे मिलेगी? और दोस्तों, ये चिंता जिसके पीछे हम दिन रात पड़े रहते हैं, हर काम में उसे आगे रखते हैं, ये है क्या? सच मानिए, ये दिमाग को लगी एक दीमक है, ऐसी दीमक जो धीरे धीरे आपका दिमाग खाली कर रही है। जी हाँ, आपको बीमार कर रही है, आपको रोगी बना रही है, आपको डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर रही है, यहाँ तक कि उल्टी सीधी गोलियां खाने के लिए मजबूर कर रही है। ये चिंता आपको यहाँ तक कि आत्महत्या के रास्ते पर भी ले जाती है। कई लोग आत्महत्या करते हैं इसी चिंता की वजह से कि हमें अभी ये नौकरी नहीं मिलेगी, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे अपनी मंजिल तक, हमें हमारा प्यार नहीं मिलेगा। क्या कुछ है जो इंसान सोच लेता है उसे पाना है, वो उसके काबिल है, लेकिन वो उसे मिल नहीं रहा। लेकिन कौन समझाए, आप जिस चीज़ के काबिल हैं अगर उसे पाना है तो आप चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। चिंतन मतलब एक सोच। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। यही चिंतन इंसान की एक ऐसी सीढ़ी है जिस सीढ़ी पे चढ़ के इंसान हर बुलंदी को पा सकता है।
अब आप कहेंगे कि चिंतन क्या है? चिंतन कुछ नहीं, अपने अंदर झांकना है कि आप कितने काबिल हैं, क्या करना चाहते हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, और उस पहुँचने के लिए आपको अपने आप में क्या बदलाव चाहिए। ना कि आप चिंता लगाएं जिस चीज़ के आप काबिल भी नहीं। ये ऐसे ही है जैसे आसमान को मुट्ठी में करना। आसमान कभी मुट्ठी में नहीं आता, लेकिन अगर आप दिमाग में ये धारणा भर लें कि हमें तो आसमान मुट्ठी में करना है और इसकी चिंता लगा लें, तो फायदा क्या? चिंतन से आप ये समझेंगे कि आसमान मुट्ठी में नहीं होगा। हाँ, मैं बुलंद हो सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच सकता हूँ जहां लोग मुझे समझें कि मैं आसमान। यही सबसे बड़ी चिंतन की देन है। चिंतन ही हमें देता है जीवन जीने का एक शैली, वो शैली जिससे हम एक सही जीवन जी सकें। वो सही जीवन अगर जीने लगे तो शांति अपने आप हमारे करीब चली आएगी, हमारे पास होगी, क्योंकि सही जीवन ही तो मेन है। सही जीवन जीते जीते ही हम अपनी शांति को पा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारे जो अवगुण हैं, यकीन मानिए वो सामने ही नहीं आएंगे, वो एकदम कंट्रोल हो जाएंगे और हमारी ये चिंता हमारे से कोसों दूर हो जाएगी। उसके पीछे कारण है, जब हम चिंतन करने लगते हैं, अपने रास्ते को, दृश्य को, अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगते हैं और उनके बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, वो जागृत हो जाता है। हम एक नशे की हालत में नहीं चलते कि जो आया कर दिया। हम अपने ऊपर विचार करते हैं, अपने ऊपर चिंतन करते हैं और चिंतन करते हुए हम अपना रास्ता बनाते हैं और उसके लिए हम कार्य भी करते हैं। ठीक ऐसा ही है, अगर आपको एक सड़क बनानी है तो उसके लिए मजदूर लगाएंगे, उसे खोदेंगे, उसमें अच्छी तरह से पत्थर भरेंगे और फिर उसको समतल करेंगे। ये चिंतन भी वैसे ही है, सड़क बनाने की तरह। और अगर एक बार समतल सड़क बन गई तो आपका जीवन सही मायने में सरल हो जाएगा, और जीवन सरल हो गया तो शांति भी आपके करीब आ जाएगी। मेन है इसमें कि आप अपने आने वाले समय का सदुपयोग कीजिए और उससे डरिए मत। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। सदियों से ये बात बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग कहते चले आ रहे हैं और लोग मानते चले आ रहे हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो यही बात भूल जाते हैं। सुबह हम भगवान के जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, सब करते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन हम प्रभु को अपने साथ नहीं पाते। कारण अपने पे विश्वास ज्यादा करते हैं, और जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमात्मा पे करते हैं, खुदा पे करते हैं, वो शांत रहते हैं, शांत और सरल। जैसे मैंने आपको अभी कहानी सुनाई उस बूढ़ी माँ की, उसे कल की चिंता नहीं है, खाना मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा शांति की, अच्छी कहानी है। लेकिन आज बात करते हैं चिंता की। चिंता, आप जितनी कोशिश कीजिए अपने कार्य को चिंतन से पूरा कीजिए, चिंता से नहीं। चिंता करेंगे तो आप आधे अधूरे रह जाएंगे। ठीक वैसे ही है कि चिंता करने वाला आदमी एक रोगी आदमी होता है। वो चिंतन करने वाला आत्मविश्वास से भरा हुआ, जिसके पास आत्मविश्वास है, एक विश्वास है अपने ऊपर, वो हमेशा चिंतन की तरफ बढ़ता है। और जिसे विश्वास नहीं, वो रोगी बन जाता है और चिंता की तरफ बढ़ता है। उसे चिंता ज्यादा होती है, मैं ये परीक्षा दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मैं अगर प्यार करता हूं तो वो मुझे नसीब होगा नहीं होगा। अपने पे विश्वास होना बहुत जरूरी है।
जीवन में जिस व्यक्ति को अपने में विश्वास नहीं, वो आधी जिंदगी तो वैसे ही हार गया। जी रहा है या मर रहा है, सवाल वो नहीं है। सवाल है कि वो अगर जीने की चिंता में जी रहा है तो फायदा क्या? वो अधमरा सा है। जो अपने विश्वास में जी रहा है वही व्यक्ति सही मायने में जी रहा है। विश्वास में चिंतन के साथ जीने से ही आपको एक शक्ति मिलती है, और उस शक्ति को अगर आप अपने साथ रखेंगे तो आपका जीवन बड़े सुचारू रूप से चलेगा, और जितना सुचारू रूप से चलेगा शांति उतना ही आपके कदम छूएंगे। तो दोस्तों, मान के चलिए कि आपको जीवन को अगर सरल बनाना है तो चिंतन का सहारा लेना पड़ेगा। चिंता करें, चिंता का सहारा लेंगे तो कमजोर बनेंगे, बीमार बनेंगे। इसके सिवाय आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कामयाबी जिसकी आप चिंता कर रहे हैं वो भी आधी अधूरी मिलेगी। अच्छा यही है कि आप चिंतन कीजिए। चिंतन करेंगे तो आपको सही रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूं शांति उसी को मिलती है जिसे अपने पे विश्वास है और अपनी बुराइयों से लड़ने की हिम्मत है। बुराइयों से लड़ने की हिम्मत उसी को मिलती है जिसे खुद पे विश्वास होता है, जो हर कदम पे हर कदम एक चिंतन के साथ उठाता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और जो व्यक्ति परिश्रम ही नहीं करता, सिर्फ चिंता करता है कि मुझे वो मंजिल चाहिए और मैं वहां तक पहुंच जाऊं, तो उसे क्या मंजिल मिलेगी? मानिए, आपको अगर जीवन सरल बनाना है तो चिंतन का सहारा लीजिए, और चिंतन का सहारा लेंगे तो जीवन सरल बनेगा, और इसके साथ साथ शांति आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।